तो है पैसा। पैसा देख के दिमाग खराब होता है और वो सब चीजें आती हैं। दूसरा है लड़की। तो मुझे ये बात बताइए कि ये मैसिव फिजिक, भाई कहना नहीं मैं चाहता लेकिन स्टेरॉइड्स के बिना तो पॉसिबल है नहीं। यही तो दिक्कत है इसके साथ। यही तो टाइम का नहीं दिक्कत पता चलता। एक और ट्रिक है जो मैं यूज करता है, हूँ। जजमेंट पे कंट्रोवर्सीज हो, या फिर तूने मुझे बोला मैंने तुझे वो बोला पे कंट्रोवर्सी हो, या मैंने तुझे हरा दिया तूने मुझे हरा दिया, या ये खा लो तो बॉडी बन जाएगी या वो खा लो तो बॉडी बन जाएगी। कंट्रोवर्सीज ही कंट्रोवर्सीज है। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। आज हम मिलने वाले एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन से। सिर्फ 23-24 साल के हैं। यू वोंट बिलीव हाउ अमेजिंग हिज फिजिक इज। उनके इंस्टाग्राम पे लिखा है फिटनेस ट्रेनर, सर्वेंट ऑफ कृष्णा। बात करेंगे उनकी भक्ति के बारे में भी। मिशन टू इंस्पायर यू सर्टेनली विद 159,000 यानी ऑलमोस्ट 1.6 लाख फॉलोअर्स हैं इनसे इनके इंस्टाग्राम पे। तो डेफिनेटली इंस्पायर तो कर ही रहे हैं, अभी इतने सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं और ये बहुत सारी ब्रांड के एम्बेसडर भी हैं। इनकी प्रोफाइल में लिखा है कि वेजिटेरियन भी हैं। जरा आपको दिखा दूं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने डाल रखा है अपनी प्रोफाइल में कैप्शन, इट्स कॉल्ड मास्टरबेशन गुड और बैड एंड अ लिंक टू यूट्यूब। सर्टेनली आई कैची है। टेक अ लुक। वी टॉकिंग टू वासु बिंद्रा। लेट दिस कम इन फोकस। This is amazing, Vasu Bindra. We're going to meet this amazing man today. And there is our boy, Vasu Bindra. You know what? One of the best parts in his overall physique is actually, मेरे हिसाब से, his traps and shoulders and his chest. Absolutely phenomenal. मतलब वेजिटेरियन होके और ये तो compete भी नहीं करते हैं, उसके बावजूद he's so amazing. You will see him just in a few seconds. और stay tuned. If you haven't followed us in All About Fitness Stories, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा मज़ेदार कंटेंट आने वाला है। और हाँ, नीचे टाइम स्टैम्प्स भी हमने डाल दिए हैं। टाइम स्टैम्प्स अगर आप देखेंगे तो सारे सवाल, जो महत्वपूर्ण सवाल इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं, उनके टाइम स्टैम्प्स नीचे हैं। सो आप डायरेक्टली उस सवाल पे जा सकते हैं। वेल गाइज, दिस इज वासु। आप सभी इनको जानते हैं, ठीक है। वासु, बाय द वे, किसी ने आपको बोला है दैट यू लुक मॉफ, मतलब आपका फेस छोटा लगता है और आपकी यू हैव अ मैसिव मैसिव शोल्डर्स एंड डेल्ट्स, किसी ने आपको बोला है? हाँ, कुछ कमेंट्स आते हैं इस चीज को लेके। कुछ कहते हैं कि ये फेस और बॉडी मैच नहीं करती है। एक एक पर्सन है जो रैंडमली जो हर पोस्ट पे कमेंट करता है सिर्फ यही चीज हमेशा, कि आपका फेस और बॉडी मैच नहीं करती है। तो हो सकता है ऐसा लगता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। प्लेजर। आपको थैंक यू कि आपने इनवाइट किया, क्योंकि मैं आपको पता, आपका चैनल मैंने 1 साल पहले भी देखा था। 1 साल की 1.5 साल पहले, जब मैं थोड़ा सा भी स्टार्ट ही किया था इस जर्नी को, तो तब मेरा एक बारी था माइंड में कि काश मेरे को भी मौका मिले कभी, ऐसे कि आप मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाओ। तो ये एक तरह ड्रीम कम ट्रू की तरह है। और आज एक बहुत अच्छा लाइनअप है, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा लाइनअप है सवालों का। और वासु को हम थोड़े से आसान, थोड़े से मुश्किल सवाल पूछने वाले हैं। कुछ सवाल होंगे ऐसे जो वासु को थोड़ा अनकंफर्टेबल करेंगे, जैसे बॉडी उनकी नेचुरल है, स्टेरॉइड है, क्योंकि उन्होंने प्रोफाइल में लिखा है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है या फिर वो चंडीगढ़ के रहने वाले पंजाबी हैं, भैया वेजिटेरियन कैसे हो सकते हैं? और कृष्णा भक्ति के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीजें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वासु, आई थिंक आई वुड लाइक टू नो, और पूरी दुनिया को, पूरे देश को आपके बारे में जानना है, ये वासु बिंद्रा है कौन? वासु बिंद्रा एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से था, जिसका कुछ एज सच फिक्स नहीं था कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर ही बनना है। बट ये था कि हाँ, फिटनेस में कुछ करना है। तो मेरी कुछ स्टोरी ऐसी भी रही कि मैं थोड़ा स्ट्रगल किया कंपटीशन में जाके देखने का, और उस चीजों को कि एक डार्क साइड ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो उसके बाद मैं एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ मोटिवेटर, फिटनेस के लिए मोटिवेट करना लोगों को स्टार्ट किया, और एक ऑनलाइन ट्रेनर की तरह मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी जर्नी स्टार्ट। मेरी एज इस टाइम है 23, और मेरे को इस फिटनेस के अंदर मतलब अपनी फिजिक पे काम करते हो गया अराउंड 9 से 10 साल के पास, और लोगों को ट्रेन करते अराउंड 6 से 7 साल। तो दिस 9 इज से व्हाट 10 वासु बिंद्रा साल इज। 9 से हाँ 10 मैंने साल आप 23 के, मतलब आप 13 साल के थे, आप टीनेजर हुए हुए थे। एग्जैक्टली जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने घर पे स्टार्ट किया था। तब मेरे को नया नया शौक। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में क्रेज आया था 10 साल पहले बॉडी का बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पे मेरे को एकदम से कुछ उठा था अंदर पे। मार्शल आर्ट्स कर रहा था, फिर मार्शल आर्ट्स के साथ मैंने घर पे होम ट्रेनिंग से स्टार्ट किया। मेरी जेनेटिक्स थोड़े से मसल की तरफ अच्छे हैं, तो मेरे को अच्छा हिट मिलना शुरू हुआ, और फिर वहां से जर्नी स्टार्ट।
तो जेनेटिक्स अच्छे हैं, मतलब और अर्ली एज में भी स्टार्ट किया, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ परिवार में कुछ फिटनेस या फिजिकल हाँ एजुकेशन से related कुछ है। हाँ, मतलब मेरे मॉम बहुत एक्टिव थे स्पोर्ट्स में। मतलब वो ऑलराउंडर थे स्पोर्ट्स में, तो मेरे को यही लगता है कि उन्हीं से मेरे को ये जीन्स मिले हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से थे और उन्होंने बहुत इनकरेज किया स्टार्टिंग से इस चीज के लिए। अभी उनको पता था इसमें पैसा है कि नहीं, कुछ नहीं, पर फिर भी उन्होंने इनकरेज किया, कभी डिमोटिवेट नहीं करा या कुछ ऐसा नहीं था कि ना जाए इसमें। तो यूजुअली इंडिया में हर एक पेरेंट सोचता है कि फिटनेस के अंदर जा रहा है, उसका करियर क्या बने। हम्म, या बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो आप वो सिमरन हो जिसको पहले ही दिन बोल दिया गया था जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना? हाँ कह सकते हो आप। इस चीज से मेरे को कभी फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि उन्होंने बोला इसमें नहीं करना है, वो नहीं करना। तो छोट वो नाइस। चीज मेरी बेस्ट थी जर्नी में। सबसे पहले तो मुझे ये बात बताइए कि ये मैसिव फिजिक, भाई कहना नहीं मैं चाहता, लेकिन स्टेरॉइड्स के बिना तो पॉसिबल है नहीं। और ये सवाल ये आपके पास कहना भी आता भी ठीक है बहुत आपका। होगा कि ये नेचुरल तो है ही नहीं, झूठ बोल रहा है वगैरह, क्या चक्कर क्या है? प्लीज सच बता दो आज लोगों को। देखो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का पूछने वाला है, मतलब आप मानोगे नहीं, जब से मैंने स्टार्ट किया था तो एक बार ये तो 2 से 3 पोस्ट ऐसी हुई थी कमेंटिंग उसके अंदर कि स्टेरॉइड को लेकर इतना ज्यादा उन्होंने क्रिएट कर दिया था कि मानोगे आप 500 प्लस कमेंट्स एक ही बंदे के ऊपर कन्वर्सेशन शुरू हो गई थी, और इसी चीज के ऊपर। तो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का है, इवन कि लोग आज भी पूछते हैं, पर मैंने कभी ऐसे डिस्क्लोज नहीं करी अपनी स्टोरी कि मेरी क्या जर्नी रही, स्टीरॉयड थे कि नहीं थे। तो आपका चैनल पहला है जिसपे मैं आपके साथ शेयर करने लगा। तो ये स्टोरी में क्या हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि वही 14 साल की उम्र में, मैंने 13-14 साल में स्टार्ट किया था। तो जैसे मेरे को अच्छा एक पंप मिलना शुरू हुआ कि हाँ इस फिजिक में मजा आ रहा है, स्कूल टाइम में एक अच्छा फिर वो मिला, फेम मिलना शुरू हो गया थोड़ा सा कि इसकी बॉडी है, इसके एब्स हैं, तो मेरे एब्स स्टार्टिंग से बन गए थे, तो एक फ्रेम रेडी हो गया था। फिर मैं उसके बाद होम ट्रेनिंग के बाद गया जिम में। मैंने जिम में लिफ्ट वेट लिफ्ट करना स्टार्ट किया, फिर थोड़ा और बल्क अप आ गया, फिर और अच्छा लगा। फिर उस टाइम पे क्रेज था मेंस फिजिक का और इस सब चीजों का। जो अंग्रेज होते थे उनकी बॉडीज देख के ज्यादा शो ऑफ मिलता था, और बॉडी पावर, नया इज नया। इट बॉडी पावर की बात कर रहे हो आप? हाँ, मसल मेनिया, बॉडी पावर, ये सब जो थे इसके अंदर जो शोज होते थे, एक मतलब मेंस फिजिक वाली लुक मेरे को ज्यादा पसंद थी। बॉडी बिल्डर का मेरा कभी ड्रीम नहीं था। तो उस टाइम पे मेरा ड्रीम था कि मैं अगर जाऊं कंपटीशन में एज अ यंग, मेरे को ज्यादा नहीं पता था, तो मैं एक लोकल जिम में लगा, 1 साल 1.5 साल मैंने किया, पंप अप हुआ। फिर मैंने मम्मा से बात करी कि मम्मा मेरे को ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस फील्ड के अंदर ही जाऊँ, खुद कंपटीशन लाइन में जाऊँ। मेरे को आइडिया नहीं था क्या खर्चा होता है, क्या रिटर्न आता है। टाइम बस ये था कि हाँ एक फेम की तरफ जाना है। तो मैं एक टीचर से मिला वहाँ पे। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा और जिम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो वो जिम नया खुला था अभी, और वो टीचर दिल्ली से था, यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो उस टीचर को, मेरे को स्टेरॉइड की नॉलेज नहीं थी कुछ, कि स्टेरॉइड क्या होता है, कैसे होता है। तो उस टीचर को मैंने मम्मा के साथ किया मैं। तो मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे ना मेरा शेरू क्लासिक का था, कि शेरू क्लासिक पता था मुझे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर, कि वहां पे मेरे को खेलने जाना है। और आई गेस जनवरी फरवरी में बात करी थी, और दिसंबर नवंबर के पास कंपटीशन था। तो मैंने कहा, मेरे को था कि मेरी फिजिक अच्छी है, इस एज ग्रुप में इतनी फिजिक नहीं बनती, तो मेरे को जेनेटिकली मसल मसल भी डेवलप होता था। तो मैंने उनको ऐसे ऐसे बोला कि मेरे को चाहिए जाना है, ये मेरी करंट कंडीशन है। तो उन्होंने मेरे को फिर स्टेरॉइड के बारे में बताया कि स्टेज पे जाना है तो ये लेना पड़ता है, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने 2 घंटे तक मम्मा और मेरे को काफी मैनिपुलेट किया, और मेरे को नॉलेज नहीं, तो मैं मैनिपुलेट हो गया मेरे हिसाब से दिमाग में कि मेरे को जाना है स्टेज पे, इस फील्ड में मेरे को अपना बेस्ट तो करना लेना है। ही पड़ेगा। हाँ लेना पड़ेगा, हर ट्रेनर का यही होता है, लेना पड़ेगा। तो उन्होंने ही बोला लेना पड़ेगा, उन्होंने अपना जिम खोला। तो खर्चा उन्होंने जो बताया बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, मानोगे नहीं, जब मेरे को लास्ट में पता चला कि उन्होंने मेरे से 4 से 5 टाइम ज्यादा कॉस्ट लिया आज कंपैरेटिव टू बिफोर, जो बाकी के ट्रेनर्स लेते हैं या कोई और टीचर लेता है। तो मम्मा ने किसी तरह मान लिया, और मम्मा ने काफी आ, मुश्किल से वो पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। फाइनेंशियली मेरी फैमिली वीक थी, उनके थोड़ी सी सेविंग्स या ज्वेलरी होती है हमारे इंडियंस में, उन्होंने वो दाव पे लगाया। तो मैंने एक साइकिल स्टार्ट करी उनके साथ। और अच्छा। वो ना, साइकिल, हाँ मैंने 2 महीने की, मान लो 2 से 2 या 2.5 साइकिल मैंने ट्राई किया है अपनी 9 से 10 साल की जर्नी में। उसके मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। ये भी तो सच सच उसके बता बाद दिया यार तुमने। देखो, मेरे अकॉर्डिंग ना यूथ को पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता। वो हम लोगों को फैंसी तरीके से देखते हैं, सिर्फ वो वन सही बात परसेंट है। देखते हैं हमारे प्रोफाइल्स पे,
रिमेनिंग 99% क्या होता है उनको पता होना चाहिए जिसको वो एडमायर कर रहे हैं, ताकि वो गलत स्टेप्स ना ले जो हम लोगों ने लिए। और मेरे जैसे बहुत हैं इस स्टोरीज के साथ कि जिनको ट्रेनर ने बोला ये ले लो वो ले लो। तो मैं क्या हुआ, 2.5 months मैंने लिया, और मेरे मसल मास था, उन्होंने फोकस करा कि इसको श्रेड करना, प्रॉपर वो जो होता है ना श्रेड, पूरा स्टेज लुक बनाने के लिए। तो उन्होंने साइकिल स्टार्ट करी, सब किया, मेरे को नहीं पता क्या दिया क्या नहीं दिया। बिल्कुल बच्चा था, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी, जैसे बोल रहे थे मैं कर रहा था। तो क्या हुआ, एक थोड़े महीने के बाद, मान लो कि 2 महीने कुछ कुल हो गए थे आई गेस, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को प्रॉब्लम शुरू होने लगी बॉडी में। तो बॉडी में क्या हुआ कि एक तो एकदम से बैठे बैठे ना, एक बारी मैं बात कर रहा हूँ, कैबिन में बैठा हूँ उनके, एक और पर्सन साथ में है, और मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया एकदम से, और एकदम से ब्लर ब्लर होना शुरू हो गया सामने, और ऐसे ऐसे मेरे को एकदम से फील हुआ कि मैं गया। लोग सही बोलते थे कि आपको पता था स्टेरॉइड्स कि आपकी ये जान जाती स्टेरॉइड्स है। की वजह से हो सकता है, या क्या लगा कि हो क्या गया, क्यों हो गया, कुछ पता था? स्टेरॉइड्स का मेरे को पता था कि ऐसा होता है, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज थी, जब मैं कोई चीज स्टार्ट करता था मैं स्टडी करना शुरू कर देता उसके ऊपर। बस तो उस चीज के उस टाइम पे वो मेरे को अच्छे से ले लेते थे कि कॉन्फिडेंस में कि नहीं होगा, टेंशन मत ले, बाहर का है ये माल। वो कहते थे बाहर का माल है, इंडिया का माल नहीं है। ये वो चीज नहीं है, इसके साइड इफेक्ट्स आए कुछ। मैंने कहा ठीक है। फिर उस टाइम पे जब मेरे को वो अनकॉन्शियसनेस फील होना शुरू हुआ ना, तो बहुत बुरा लगा अपने ऊपर भी, और कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत चक्कर में तो नहीं पड़ गया। तो मैं एकदम से, उन्होंने मेरे को खाने के लिए दिया, शुगर इनटेक कराया थोड़ा सा, तो उससे थोड़ा सा ठीक हुआ। तो फिर मैं ऊपर गया, जिम में ऊपर स्पा रूम था, वहां पे बेड लगा था, वहां पे लेट गया। फिर उस टाइम पे मेरी ऐसी हालत थी, मेरे को इस टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं गया, मैं मतलब नहीं बचूंगा। मैंने भजन लगाए, अपने आप को कि फोन मेरे पास था, भजन लगाए, मैं बैठ गया वहां पे। और मैंने एक चीज बोल दी भगवान को, मैंने अंदर ही अंदर बात करी और बोला कि मेरे को इससे निकाल दो, जैसे तैसे करके निकाल दो, मैं आज के बाद इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। और उस दिन के बाद से फिर मैंने आ, उनको नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगा, फिर मैंने बोला कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा, तो आप एक बार वॉश आउट कर दो। वो पीसीडी वगैरह होती है, तो उससे क्या होता है, हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं आपके, तो वॉश आउट कर दो। तो उन्होंने फिर माने, वो ठीक है, तो वॉश आउट कर दिया। उसके बाद से फिर मैंने इस चीज को हाथ नहीं लगाया, वो एक्सपीरियंस के बाद से जो मेरे साथ हुआ। और मानो कि मैंने उसके बाद टेस्ट कराया, तो मेरे ऑर्गन्स भी हिल गए थे। फिर मेरे ठीक को है, वहां से और डिप्रेस्ड हो गया। उन्होंने तो जो ऑर्गन्स सपने ठीक दिखाए नहीं थे, आए, टेस्ट रिजल्ट ठीक नहीं आए? नहीं ज्यादा ठीक नहीं थे, बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। इस चीज में उनकी नॉलेज थी कि उन्होंने बचा के रख लिया था, बट ये लिवर पे फैट काफी आ गया था। और एक तो सबसे पहले मूड स्विंग्स बड़े खराब होते थे घर पे, फालतू में कुछ भी बोल देना, घर वाले संभाल रहे थे, बच्चा है चलो छोड़ो। तो वो एक साइड इफेक्ट था, बट ये इंसिडेंट के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा, और कंपटीशन पे भी नहीं जाऊंगा। तो कंपटीशन में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। बट मैंने जब पीसीटी मेरी हुई थी, तो मेरी कंडीशन थी, तो उसी टाइम पे जो लोकल कॉम्पिटिशन होते हैं ना, चिड़ू क्लासिक को तो बहुत टाइम था, मैंने उस पे एक बारी जाके स्टेज पे एक्सपीरियंस किया था। तो वो खेलने के बाद में एक कंपटीशन मैंने फील एक्सपीरियंस किया और छोड़ दिया। फिर उसके बाद से मैंने हाथ में लगाया उसको। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा ये सब, और मेरे बस का नहीं है। उनका फिर नाम क्यों मैंने नहीं बताना चाहते हो? बदनामी थोड़ी है, ये तो अवेयरनेस है। नाम इसीलिए नहीं बताना चाहता कि उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, और क्योंकि उसके बाद केस क्या हुआ ना, मेरे मेरे साथ एक और पर्सन थे, उनकी एज काफी थी, तो उन्होंने भी साइकिल स्टार्ट करी थी। तो उनके साथ और उनका इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि उनको वहां से बाद में भागना पड़ा, मतलब उनका सबके सामने डिस्क्लोज हो गया कि वो ऐसे ऐसे बहुत महंगा दे रहे हैं और ऐसे मिसगाइड भी कर रहे हैं। तो उसके बाद से अच्छा वैसे ही अच्छा। उनको जो उनका फ्रूट था उसका मिल गया। तो मैं अब क्या उनको और खराब करूं। अरे 4 5 से 6 साल हो चुके हैं इस बात को, जब मैंने चलो, किया था लेट पीपल उस तरह कीप की। गेसिंग। गाइस, ये बहुत अहम चीज है जो वासु ने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताई है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि बोथ हम इस बात को थोड़ा सा और बेहतर समझ पाए। और उसके के बाद से बाद कभी आने हाथ में नहीं मेरे लगाया? को लगा टाइम, नहीं और उसके उसके बाद बाद से मेरे को हाथ नहीं लगाया? 3 से 4 महीने लगे। नहीं, उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि पहली बात तो मैंने compete नहीं करना। मैंने ये सोच लिया, क्योंकि compete करना है आपको तो इस साइकिल में जाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं ब्यूटी फिजिक की निकालूं और अपना जितना बेस्ट निकाल सकूं, कि मैं लोगों के बीच में अलग दिखूं, बस।
मैंने अपनी यूएसपी समझी कि मेरी यूएसपी क्या है फिजिक की, तो उसको ही लेके चला आगे और उसको दिखाना शुरू करा, तो उस अकॉर्डिंग चला। मैंने compete करना छोड़ दिया किसी के साथ कि उसकी फिजिक ऐसी है तो मेरे को इतना शार्प होना है, इतना मसल गेन करना है या कुछ, या compete करने जाना है, मैंने ये गेम ही छोड़ दी। और उस इंसिडेंट के बाद से आप मानोगे मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ कितना ज्यादा कनेक्ट हुआ कि मैंने वेजिटेरियन हो गया मैं कंप्लीटली। पहले मैं नॉन वेज था, ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से वेजिटेरियन नॉन वेज सॉरी वेजिटेरियन, पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था, उसके बाद से मैं कंप्लीटली वेजिटेरियन बन गया। वो नाइस। डिप्रेशन में जब गया और ये सब चीजें हुई तो मैंने फिर अपने आप को निकाला और फिर स्पिरिचुअलिटी का हाथ लिया और नॉलेज ली और फिर आगे। ओके। तो वो इंसिडेंट ओके, एक अच्छा भी थैंक्स। था और बुरा भी था। ओके, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट विद अस। आप यूएसपी की बात कर रहे थे। यूएसपी इज बेसिकली स्ट्रेंथ, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वासु बिंद्रा इतना फेमस क्यों है? लाइक वो जो यूएसपी है जो आपने रिकॉग्नाइज किया कि ये मिल गई मेरे को, वो क्या है? हम्म। थोड़ा ब्रीफ में मुझे बताइए। एंड व्हाई इज वासु सो पॉपुलर? मतलब व्हाट इज मेकिंग, आपके हिसाब से आपको क्या चीज पॉपुलर बनाती है? जो मेरी यूएसपी मेरी बनी थी ना, ये मेरे को जब मैं जिम में वर्कआउट करता था, ट्रेनिंग लेता था, तो लोगों से ही पता चलना शुरू हुआ था कि वो किस नजरिए से देखते हैं। जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं गया था, मेरी फिजिक पहले ही रेडी थी तो इंस्टाग्राम पे जाने से पहले, तो मेरे को धीरे धीरे समझ आया कि मेरी, पहले मेरे को समझ आया कि मेरी जो हाइट के साथ जो ये इतना मसल मास है वो मेरी यूएसपी है, कि हाइट भी अच्छी है और वो भी तो दिखने का, और एक शक्ल का भी थोड़ा सा एडवांटेज था मेरे को, एक गोरा चिट्टा रंग पंजाबी है तो उससे फर्क तो पड़ता है। और उसके बाद फिर मेरे को धीरे धीरे समझ आया कि मेरी चेस्ट यूएसपी है, क्योंकि मेरा ये शोल्डर ब्रॉड है और ये कैमरे में अच्छे से दिख रहा है, और वेस्ट उसके कंपैरेटिव ज्यादा ब्रॉड नहीं है। फिर उसके बाद समझ आया धीरे धीरे कि मेरी जो सिमिट्री है वो थोड़ी सी बैलेंस्ड है, कि ना ओवर है ना कम है, तो लोगों को ये पसंद आ रहा है। तो ये चीजें फिर मेरे को धीरे धीरे कंटेंट के साथ समझ आना शुरू हुआ कि मेरी यूएसपी क्या है, फिर मैं अपनी यूएसपी के साथ लेके चलता रहा। और उसके बाद जो मेरी इमेज और स्टोरी बनी वो बनी एज अ वेजिटेरियन। जब मैं गया, जब मैंने लोगों को बोला कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे पास ये मसल मास है, तो लोग शॉक हुए कि ऐसा कैसा हो सकता है और ये सब चीजें। तो फिर वो एक यूएसपी बनी। फिर दूसरा कि मैं कृष्णा डिवोटी बना, तो उन लोगों को वो एक यंग एज में बॉडी बिल्डिंग में होकर ये सब चीज, तो एक स्पिरिचुअलिटी का कनेक्ट, तो ये तीन चीजें मेरी यूएसपी बनी। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर इंसान को यही समझ आ जाए ना कि मुझे अपनी जो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे मेरे अंदर यूनिक चीज काबिलियत है, अगर वो मैं समझ जाऊं और उसी पे काम करूं तो मिल जाएगा रास्ता। लेकिन क्या है कि एग्जैक्टली मोस्टली लोग आज सोशल मीडिया के जमाने में लोग ये देखते हैं कि वो क्यों सक्सेसफुल है, वो इसलिए सक्सेसफुल है, अगर मैं भी वो करने लग जाऊं तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। ये सबसे बड़ी सो गलती है। हाँ, तो आपको बहुत कम उम्र में विजडम मिल गई। ये विजडम के पीछे हाँ, भी कृष्णा ही है या क्या है? मम्मा है, कृष्णा है, सब कुछ है, आप खुद हो? देखो मैं खुद तो नहीं हूँ इसके पीछे, क्योंकि मेरे मम्मा कनेक्टेड थे। मम्मा कनेक्टेड थे, जो मेरे स्पिरिचुअल टीचर हैं और कृष्ण जी सर स्टार्टिंग से। मतलब वो स्पिरिचुअल स्टार्टिंग से थे, बट उनका पाथ जो था वो भी काफी स्ट्रांग हो गया था कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने वो कनेक्ट करवाया। और फिर उसके बाद आप ये बोल लो कि मेरे को एक ऐसी फ्रेंड मिल गई जिसने मेरे को रियलाइज भी करवाया कि तेरी स्पेशलिटी क्या है, कि तू जो करना चाहता है वो चीज तेरी ये है, तो उसने सिखाया, उसने बताया, तो वहां से मेरे को समझ आया कि मेरे को ये करना है या ये चीज है। और फिर विजडम जो आई थी स्पिरिचुअलिटी से, वो आपको ठहराव देती है। ठीक है, वो ठहराव देती है तो आप चीजों को देखते हो और परखते हो, हाँ ये गलत बोल रहा सही बोल रहा। अब ये नहीं लेके चलते कि हाँ नहीं ये ऐसे ही करना है तो ऐसे ही ये गलत है, मेरे खिलाफ है। तो पॉजिटिविटी जब आई तो मेरे को वो चीज ज्यादा क्लियर हुई और ज्यादा हेल्प करा कि क्या करना है, कैसे कैसे करना, तो जल्दी सीखता गया मैं चीजों को। मैं तो इस चीज को यही मानता हूँ कि ये मेरे बोल लो कि उनकी ब्लेसिंग है, जो इतना हुआ, इतनी एज में इतनी समझ आनी शुरू हुई। गलत रास्ते पे नहीं पड़ा जा रहा है या कुछ ऐसे रास्तों पे नहीं गया जिससे आज के यंगस्टर्स खराब हो। ओके। तो आपने ये भी बता दिया कि आप compete क्यों नहीं करते, क्योंकि जब आप स्टेरॉइड्स की बात कर रहे थे तो आपने सर्टली हम्म। बता ही दिया कि क्यों नहीं compete करते। तो अब जब आप compete नहीं करते, और आप अगर मैं आपका इंस्टाग्राम देखूं तो आपने उसमें कुछ अपने ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिंक्स डाले हुए हैं, आपने अपनी हम्म। ट्रेनिंग का लिंक डाला हुआ है, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाला हुआ है। हाउ डू यू मेक मनी? मतलब अगर किसी को फिटनेस में आना है तो वो कैसे पैसे बनाए, या आप कैसे पैसे बनाते हैं? हाउ आर यू बिकमिंग दिस रिच ग्लोइंग सक्सेसफुल गाय? हाँ देखो, अब मैं आपको एक बारी पहले फैक्टर्स बताता हूँ कि क्या फैक्टर्स होते हैं फिटनेस में, कि आप किस तरीके से पैसे कमाते हो, फिर उसके बाद कि मेरे क्या सोर्सेज हैं।
नॉर्मली आप या तो जिम ओपन करते हो, बिजनेस अगर आप कर सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वो एक अच्छा सोर्स है, या तो आप पर्सनल ट्रेनर बन जाते हो। नॉर्मल एक फ्लोर ट्रेनर जो जर्नल ट्रेनर होता है उसमें कुछ आप पैसा नहीं कमा सकते, बहुत बेसिक सैलरी होती है। पर्सनल ट्रेनिंग से आप पैसा कमाते हो, तो आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो और तीसरा फिर आता है आज के टाइम में जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग। और चौथा आता है जो अब का कंटेंट क्रिएशन का दौर आ गया है, जिसके अंदर आप कंटेंट बनाते हो तो आपको एड्स के थ्रू पैसे मिलते हैं, कंपनीज आपको पैसा देती हैं। और आपका नेटवर्क जब जैसे जैसे जितना इतना बड़ा होता है, इतना फेम आता है, उस अकॉर्डिंग आपके प्राइस इंक्रीज होता है। तो एक ये तरीका है, या तो आप अपने ही नेटवर्क पे दूसरा कोई प्रोडक्ट निकाल सकते हो, या सर्विस, जैसे मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करता हूँ, तो ये तरीका है। अब मैं मेरा जो मेन है, जो चंक ऑफ इनकम आता है वो मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग से ही आता है। उसके बाद जो है ब्रांड से मैं लेता हूँ, तो उसको मैं एज अ बोनस या वो चीज रखता हूँ कि निकल जाए, बट मेरा जो लिविंग के लिए है सारा वो ऑनलाइन ट्रेनिंग से आता ओके, नाइस। और रफली वासु कितना कमा लेता होगा पर मंथ? वैसे यू शुड नॉट आस्क सैलरी फ्रॉम अ मैन, एंड आई एम नॉट डूइंग दैट, बट क्या है कि देखो, जो है। हाँ। इंस्टाग्राम पे इमेज दिखती है और जो रियल होती है उसमें बहुत फर्क हो सकता है। इट्स हम्म। इम्पोर्टेंट कि रियलिस्टिकली हम यंगस्टर्स को बताएं कि देखो, 23 की एज में मेहनत करके ये बंदा इतने पे पहुंच गया, तो यू कैन ऑल्सो हम्म। डू दैट इफ यू फिगर आउट योर एग्जैक्टली। यूएसपी। एग्जैक्टली। तो मैं आपको एक रफ आइडिया बता देता हूँ। तो मैं अभी जो अपना सारा ब्रांड्स का और ऑनलाइन ट्रेनिंग का, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग और ब्रांड्स का मिला के मैं लगा लो कि मंथ का भी 1.5 से 2 लाख के बीच पे कर लेता हूँ अर्न। बट मेरा भी लिविंग एक्सपेंस काफी हो जाता है, तो मेरे को वो प्रॉब्लम आती है, मैं होम टाउन में नहीं रहता। लिविंग एक्सपेंस क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि मेरा होम टाउन लुधियाना है और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो यहाँ का रहने का खर्चा वो चीज़ है। अदरवाइज मैं इतना बना लेता हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जो लगता है कि नॉर्मल एक और जो कोई इन्फ्लुएंसर है, जो एड्स के अंदर है ज्यादा, और फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग को साथ में रखता है, तो वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। मैं अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करता हूँ अपने आप को, तो इसके अंदर और भी पोटेंशियल है। इतने ही फॉलोअर्स में आप 3 से 4 लाख भी कमा सकते हैं। मेरे पास है कुछ फ्रेंड्स मेरे जो कमा रहे हैं इतना। वो मेरे खुद की कोई पर्सनल चॉइस है, जिसके कारण मैं थोड़ा लिमिट रखता हूँ। तो इतना ओके, पोटेंशियल है अगर आप इसके अंदर करियर बनाते हो आज के टाइम फेयर में। इनफ। तो आपने सोशल मीडिया की बात की, और सोशल मीडिया वी ऑल नो इज वेरी वेरी पावरफुल टुडे। मतलब बच्चे बैठ के रील्स और हम्म। ये सब स्क्रॉल करते रहते, देखते रहते, दे पुअरली एडिक्टेड। लेकिन कहते हैं कि हम्म। टेक्नोलॉजी को जैसे यूज करना है वैसे कर सकते हो। आइदर यू कैन, आप इसको नेगेटिव एग्जैक्टली यूज ट्रू। करो, पॉजिटिव यूज करो, आपके ऊपर है। लगता है कि हम्म। आपने इसको पॉजिटिवली यूज किया है, एटलीस्ट जैसा दिखता है वैसे। मैं बता रहा हूँ इनसाइड स्टोरीज, मुझे नहीं पता। तो आई वांट टू हम्म। आस्क, क्योंकि आज के टाइम में आपके हिसाब से सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है? देखो, पहले तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, नेगेटिव मेरे लिए भी हुआ सोशल मीडिया, वो अलग स्टोरी है, हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन सबके लिए है, बस हैंडल करना उसको आना चाहिए। तो सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वो इकोसिस्टम बन गया है। आप सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकते। जैसे अब नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज का भी क्राइटेरिया आ गया है बहुत ज्यादा, और उसके बाद फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिसमें आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो। हम्म। आपको भी पता है कितने लोग जॉब छोड़ के यूट्यूबर बनते हैं या इन्फ्लुएंसर बनते हैं, अपनी इंजीनियरिंग लाइन छोड़ के बनते हैं, कि इसमें ज्यादा पैसा, ज्यादा मजा आ रहा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम बन चुका है कि आप इससे नहीं भाग सकते जब तक आप मटेरियल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। ओके। तो मेरे हम्म, तो हाउ डू यू, आप कैसे इस्तेमाल करते हो सोशल मीडिया को? कोई आपकी स्ट्रैटेजी है? लाइक आपने बहुत ग्रो किया है, और आप बहुत ग्रो और करोगे, ब्यूटीफुली ग्रो करोगे। तो स्ट्रैटेजी क्या है? व्हाट हम्म। इज दैट? आप दो तीन वो सीक्रेट ट्रिक्स बता सकते हो जो वासु बिंद्रा को हेल्प कर रहे हैं? वो है रूटीन। रूटीन बनानी पड़ती है। जब रूटीन ना हो तो आप फ्लो के साथ चलते हो, और आजकल का फ्लो इतना स्ट्रांग है, जैसे आपको पता है, इतना स्ट्रांग है, रील्स आप देखने बैठो 4 घंटे 3 घंटे पूरा दिन निकल जाए, आपको पता नहीं चलेगा। हम्म। या कोई आप यूट्यूब पे कोई कंटेंट या ब्लॉग्स देखने शुरू करते हो, रूटीन बनाने से मेरे को एक डिसिप्लिन मिलता है कि अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है। एज अ इन्फ्लुएंसर भी मैं आपको अगर बताऊं, तो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं स्क्रॉल करने बैठूंगा तो वो जो डोपामिन हिट करता है तो बार बार ही मांगेगा। मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखने के लिए कि और कंटेंट क्या चल रहा है फिटनेस में, या वो चीज, हम्म। और उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ, फोन को साइड पे कर देता हूँ। इंस्टाग्राम हमेशा मेरा लॉग आउट रहता है, जब मेरे को देखना होता है सिर्फ तब लॉग इन अच्छा, करता इज इट? हूँ। तो हाँ, तो कोई क्योंकि और पोस्ट मैसेजेस कर रहा है क्या? व्हाट्सएप। आपके कंटेंट कोई और पोस्ट कर रहा है?
एक पोस्ट मैं ही करता हूँ, बट जब मेरे को यूज करना होता है मैं सिर्फ तब लॉग इन करता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा दिन लॉग इन करके छोड़ दूँ, फिर लॉग आउट कर देता हूँ। पोस्ट करा, लॉग आउट कर दिया। इंटरेस्टिंग, तो मैं वो भी चीज करने मेरे को की कोशिश हेल्प, रूटीन हेल्प करती है। रूटीन हेल्प करती है, और फिर अपने आप को आप जितना एंगेज करके बिजी रख के रखो दिन में, वेला अगर कोई है तो वो इसकी तरफ जाएगा ही जाएगा, चाहे जितनी मर्जी स्ट्रांग विल पावर हो, कितनी देर तक काम करे, क्योंकि आप हर तरफ से सराउंडेड हो, इसके साथ नहीं बच सकते हो। तो रूटीन रखो और अपने आप को बिजी रखो, जितना आप प्रोडक्टिव सीख सको, सुन सको, वो ज्यादा हेल्पफुल है इससे बचने के लिए और इसको लिमिट करने के आई थिंक जो आपने बात की कि मैं लॉग ऑफ कर देता हूँ, इट्स लाइक क्रिएटिंग अ बैरियर। अगली बार जब लिए। आपको एग्जैक्टली। ऐसी आपका आप फोन उठाओगे किसी का कॉल देखने के लिए और आप इंस्टाग्राम पे चले जाओगे, बट आप रियलाइज करोगे कि लॉग आउट है, अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, छोड़ यार। एटलीस्ट इट ट्रिगर्स कॉन्शियस हाँ, माइंड की तुझे करना नहीं था। अदरवाइज तो लोग हाँ। सबकॉन्शियसली किसी को याद आया कि अरे यार उसको कॉल करना है, फोन उठाया, दो चार नोटिफिकेशन देखे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किया, फोन वापस रख दिया और रियलाइज किया अरे फोन तो कॉल के लिए उठाया था। यही तो दिक्कत है इसके साथ। यही तो टाइम का नहीं दिक्कत। पता चलता। एक और ट्रिक है जो मैं यूज करता हूँ। अब जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। तो नेगेटिव्स ये हैं कि हाँ, आप एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देख के अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। पॉजिटिव ये है कि कुछ कोटेशन जैसी आती हैं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पॉजिटिविटी देते हैं, आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए मोटिवेट। मैंने वैसे के स्पिरिचुअल चैनल्स हो गए या मोटिवेशन चैनल्स हो गए, उनको फॉलो करके रखा है। तो क्या होता है कि जब मैं उनको लाइक करता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम मेरे को एल्गोरिदम नेचुरली या उनका दिखाता है। तो वो जब आ जाता है ना, तो फिर बाद में दिमाग में आता है कि भाई तू क्या कर रहा है। फिर उस टाइम पे मैं लॉग आउट करता हूँ और निकल लेता हूँ। तो वो पोस्ट से मेरे को हेल्प मिल जाती है कि एक अलर्ट मिल जाता है, तो इससे मैं करके रखता हूँ फॉलो उन लोगों को, क्यों वो अलर्ट दे देते हैं मेरे को कि टाइम मत वेस्ट कर, कुछ प्रोडक्टिव कर। एक ये भी स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करता वेरी नाइस। तो जैसे कौन से दो चार नाम आपके, इफ यू हैव ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड? हूँ। जैसे स्वामी मुकुंदानंद है, वो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो उनकी कोटेशन, उनकी वीडियोज होती हैं। और संदीप महेश्वरी सर हैं, उनका मैं काफी उनसे इन्फ्लुएंस्ड हूँ, तो इंस्पायर्ड बोल सकते हैं आप। वो जिस तरीके से पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये कुछ चैनल्स हैं, कुछ बिजनेस के चैनल्स हैं, जिसमें बिजनेस की कोटेशन होती हैं। आप प्रोडक्टिव हो, ऐसे करो, अपने टाइम को मैनेज करो, वो ये सब चीजें। तो हाँ। उनके चैनल्स के मेरे को नाम नहीं याद ऐसे, तो मेन ये दो पर्सन हैं जिनका ज्यादा मेरे को हेल्प करता है ट्रेंड नाइस। ओके, इसके अलावा फिटनेस कम्युनिटी में आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स कौन है? फेवरेट भी, और यार ऑनेस्टली बता दो नॉन फेवरेट भी कौन कौन से हैं, बता में। नॉन फेवरेट का मैं नाम नाम नहीं लूंगा, एक कैटेगरी बता दूंगा। मेरे को देखो, जो मैं आपको जेन्युइनली बोलूँ ना, तो मेरे को सच में एक दिल से जिनके लिए एक प्यार निकलता है, एक रिस्पेक्ट निकलती है, वो है यतिंदर सर, दो। जो बॉडी बिल्डिंग में भी हैं, और यूट्यूब पे जिनका 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स भी हैं, फास्टेस्ट उनके लिए ग्रोइंग निकलता चैनल। है। एग्जैक्टली, क्योंकि ना वो कुछ बकवास करते हैं, ना वो कुछ ऐसे का देते हैं कि मसाला जाए। प्योरली नॉलेज के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर वो पर्सन जो है इंस्पायर करता है। क्योंकि वो बंदा एक्चुअल में एक इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर कहने के लायक है। और बाकी जो आप बोलो कि जो नहीं पसंद है, वो ये कि फिटनेस के नाम पे आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूथ को बहुत गलत इंस्पायर कर रहे हैं। और हम लोग जो है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। जो हम मैगी। दिखाते हैं ना, समझ लो आप मैगी। उनके कारण कितने लोग खराब हो चुके हैं, हाँ। मैगी अब खा वो खा क्लेम के कर रहे हैं बॉडी कि वो बना तो रहे एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे थे। अगर एंटरटेनमेंट के लिए हैं। कर रहे थे तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर ना बोलते ना, फिर एंटरटेनर बोलते। एग्जैक्टली, और वो भी ठीक है, उनकी कैटेगरी चलो अलग है। बट मैं अपना, एक मेरा व्यू पॉइंट है कि हाँ ठीक है, अब उनको ये नहीं बोल सकते आप सोसाइटी से बाहर चले जाओ या मत करो, क्योंकि व्यूअर्स के कहीं ना कहीं हाथ में तो व्यूअर्स के है ना, कि उनको किसको देखना है। अगर व्यूअर्स उस चीज को कम प्रमोट करेंगे, तो उनके चैनल की ग्रोथ कम होगी, और कम होगी तो वो ऐसे के लोग कम आएंगे मार्केट के अंदर। तो व्यूअर्स के हाथ में है सब कुछ। जितना अच्छा हमारा व्यूअर होगा इंडिया का, उतना अच्छा इन्फ्लुएंसर भी निकलता रहेगा। तो ये मेरा आपकी मानना है। कंटेंट स्ट्रेटेजी में राइट इन्फ्लुएंसिंग क्या है? मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द, आप क्या चीज कभी नहीं करोगे और क्या चीज आप हमेशा करोगे? देखो, मेरे अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सीधे और वो बन जाओ। एंटरटेनमेंट का एक प्रोपोर्शन होना चाहिए, 30% मामला एंटरटेनमेंट है, और 60-70% आप ऐसी चीज दे रहे हो जो एक पर्सन की, जिससे लाइफ चेंज हो और लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आए। कि एक मतलब आप प्लस, उसकी लाइफ में कुछ प्लस हो, नेगेटिव ना हो, गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। मेरे अकॉर्डिंग एक इन्फ्लुएंसर को ये रोल प्ले करना जरूरी है, वो चाहे किस तरीके, जिस मर्जी तरीके से हो।
चाहे वो एंटरटेन कॉमेडी में कर रहा है, चाहे वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, चाहे वो भी एक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है किसी भी तरीके से, और किसी की लाइफ में कुछ हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी स्प्रेड हुए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, उससे उसकी ग्रोथ हो। ये नहीं कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे मैगी वाला केस आप देख सकते हो, या उससे कुछ लोग इन्फ्लुएंस होकर गलत चले जाते हैं, तो वो खराब है। इन्फ्लुएंस एक्चुअल में वो चीज होती है। एक्चुअली मैंने आपसे कुछ सीखा आज, पिछले आधे घंटे में कुछ सीखा, मैं आपको बताता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ कि मैंने इंस्टेंटली क्या सीख पाया। अगर आप वासु के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाएंगे ना, तो जो उनका टेक्स्ट लिखा हुआ है पूरा, उसमें एक लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है, इज मास्टरबेशन गुड और नॉट, और नीचे उनके यूट्यूब चैनल का लिंक है। तो वाइल आपने एक ऐसा टॉपिक पिक किया है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, बट एटलीस्ट आपने उसको एक गलत या अजीब या वियर्ड तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया है। आपने एक सवाल पूछा है, हम्म। इट्स गुड और बैड, हम्म। मतलब ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट क्लिक हियर, बहुत सिंपल है। आई थिंक एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है अपने इंस्टाग्राम के ट्रैफिक को यूट्यूब पे डाइवर्ट करने की। एंड हाँ। दो एक दिन में मैं भी सोच के अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल चेंज करूंगा। ये पता मेरे को, मेरी टीम ने, एक टीम में मेरे एक पर्सन आया था यूट्यूब पे, उसने मेरे को बताया था, कहता आप क्या कर रहे हो, इतना ट्रैफिक है, उसको उधर लेके जाने के लिए कोशिश करो। फिर मेरे को आया, हाँ ये बात तो सही है। बात बिल्कुल फिर मैंने सही है। स्टार्ट किया। और मुझे कुछ सिखाने के लिए थैंक यू सो मच वासु, राइट अवे। है ना? ओके। हाँ। सो व्हाट आई वांट टू आस्क, क्योंकि अभी हम फिटनेस इंडस्ट्री की और बाकी कुछ चीजों की बात कर रहे थे, गुड और बैड्स की, आजकल ऐसा महसूस होता है कि कंपेटिटिव वर्ल्ड जो है फिटनेस इंडस्ट्री का ना, जो लोग compete करते हैं, हम्म। इट्स फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज। चाहे हम्म। जजमेंट पे कंट्रोवर्सीज हो, या फिर तूने मुझे बोला मैंने तुझे वो बोला पे कंट्रोवर्सी हो, या मैंने तुझे हरा दिया तूने मुझे हरा दिया, या ये खा लो तो बॉडी बन जाएगी, या वो खा लो तो बॉडी बन जाएगी। हम्म। कंट्रोवर्सीज ही कंट्रोवर्सीज हैं। बट वासु बिंद्रा अपने आप को क्लीन रखता है, कभी किसी के बारे में हम्म। बोलता नहीं सुना, कभी फालतू कुछ नहीं सुना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इन कंट्रोवर्सीज के बारे में क्या सोचते हैं, और सेकंड आप, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अवे? यूथ हो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप यंग हो, मतलब हम्म। ऐसे उछाले मारता होगा ना अंदर से मन, यार तू भी जवाब दे, दीज हाँ। गाइस आर रॉन्ग और राइट, या यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, तू कर जवाब दे, क्या ही हो जाएगा। तो हाउ, कैसे रोक रहे हो? देखो, इसके पीछे मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप उससे समझ जाओगे। जो मैंने बोला, स्वामी मुकुंदानंदा, उनको मैं फॉलो करता हूँ, जो जिनको मैं इंस्पायर करता हूँ। उन्होंने एक बात बोली थी कि दुनिया में अच्छे भी लोग रहेंगे, बुरे भी लोग रहेंगे, और दुनिया में आपको लोग अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। तो जब कहना ही है उन्होंने अच्छा या बुरा, तो अच्छे रास्ते पे चल के बुरा सुन लो। तो मेरी फिलॉसफी ये है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, तो कंट्रोवर्सीज में क्या है कि आपको, कंट्रोवर्सीज, सारी कंट्रोवर्सीज नेगेटिव होती हैं, आपको भी पता है कि हम्म। नेगेटिविटी की तरफ ही जाती हैं। इसने बोला तो उसने बोला, तो एक बहस स्टार्ट हो जाती है। हम्म। तो मैं इस चीज से दूर रहता हूँ, इसीलिए कि मेरा जो मेंटल पीस है ना, वो बिगड़ जाता है। मेरा हम्म। जो काम की तरफ फोकस है वो बिगड़ जाता है। और जो राइट। क्रिएटिविटी हम एक कंटेंट क्रिएटर को चाहिए होती है हर टाइम, क्रिएटिव रखना अपना माइंड, कि वो कंटेंट में कुछ नया फ्रेश देता रहे, तो वो चीज खराब हो जाती है। इसलिए मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, क्योंकि मेरी जो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज बोलती है कि आप जितना दूर रहोगे इस चीजों से, उतना अच्छा है। ये तो आप अगर हाँ, वो सही एक भी हो तो भी टेम्पटेशन है आप, ना। आप सही कह रहे हो, मैं आपको बीच में कट कर रहा हूँ, बट ठीक है, लेकिन टेम्पटेशन है ना, टेम्पटेशन को कैसे छोड़ते हो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। टेम्पटेशन में भी एक स्टोरी है। मैंने, एक छोटी सी स्टोरी है, जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं कमेंट में लड़ना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया स्टीरॉयड के लिए लोगों ने हम्म। ऐसे बोला, तो बहुत लोगों हम्म। ने बोला, तो मैंने स्टार्ट कर दिया उनको आर्ग्यू जवाब करना हो गया। देना। हाँ, तो मेरा दिमाग खराब हो गया 3 दिन। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि क्या कर रहा है तू? ये सीखा है तूने? क्योंकि उसका एंड निकल नहीं रहा, और मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूँ कि यार ऐसे कैसे बोल दिया, जब ऐसा है ही नहीं, जब नहीं है, मैं नहीं ले रहा स्टेरॉइड, मेरे को कितना टाइम लगा, वे एज अ वेजिटेरियन ये चीज पे एफर्ट्स लगते हैं। वो अपना स्टेरॉइड स्टेरॉइड को बोल रहा है। तो फिर उसने जब ये चीज बोली, तो मेरे को हिट करे कि यार देख, उससे कुछ फायदा तो होंगे, क्यों करना उसमें। फिर मैंने डिसाइड कर लिया, जब कमेंट आया तो उसको लाइक करके एक स्माइली और एक हार्ट करके छोड़ दो। आप इस चक्करों में मत पड़ो, उससे आपकी पोस्ट की रीच डेफिनेटली बहुत ज्यादा जाती है। जब आप ऐसे करते हो ना, तो आपको इंस्टाग्राम आगे लेके जाता है, वो आपका एक तरह मान लो कि रीच बढ़ाता है, बट वो एल्गोरिथम पे काम दिमाग कर रहा खराब है वो, करता उसको फर्क नहीं पड़ता सही गलत से, है। वो तो उसको नहीं फिर फर्क पड़ता। एल्गोरिथम पे काम हाँ, करता है। उसको नहीं फर्क पड़ता। फिर उसके बाद से मैंने हैबिट बना ली। स्टार्टिंग में दिक्कत हुई कि हाँ, इसको अब बोलना चाहिए, इसके पास, इसके लिए मेरे पास ये जवाब है, इसको ये जवाब बोलूंगा तो ये चुप करेगा। बट वो या चीज काम नहीं आई। वो चीज काम नहीं आई, तो फिर मैंने एक्सपीरियंस यही सीखा कि पंगी मत लो। अब अपना छोड़ो, अपनी इमेज बनाओ। अच्छे और बुरे दोनों लोग रहेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, बुरे बोलेंगे, तो लेट इट बी। फिर उसके बाद से वो एक्सपीरियंस ने सिखाया, फिर नॉलेज हिट करी उसमें, तो ये चीज हेल्प करी।
वेरी नाइस। मतलब आप ना ये बातें करते हुए कृष्णा लग रहे हो, और आप जब बार बार अपनी फ्रेंड का जिक्र करते हो लगता है आपको राधे भी मिल गई है। नहीं, वो उस तरीके से नहीं है। अच्छा, हाँ, उस पर तरीके से। मेरे जो हैं आसपास के मेरी फैमिली में जो थे, और जितने लिमिटेड लोग हैं, बट मेरे को लिमिटेड लोगों से बहुत सीखने को बहुत हेल्प मिलती है। आप अच्छी अकेले बात। ग्रो नहीं कर सकते हो, ये आपको भी पता है कि आसपास के लोग ही आपको ग्रो कर। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। कुछ कोटेशंस होती हैं, प्रिंसिपल्स दैट यू लिव बाय। उनमें से एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने कहीं पढ़ा था, दैट यू बिकम एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू स्पेंड टाइम विद। जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप उन 5 लोगों की नेचर का मिश्रण बन जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली। 5 लोग कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं, क्योंकि नहीं तो आप आई कब एग्री। वैसे बनने शुरू हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। व्हाट डू यू थिंक? पता भी नहीं चलेगा। और ये चीज सच भी है। अभी पीछे रिसेंटली कुछ गलत डायरेक्शन, कुछ ऐसा कोई संग मिल गया था जिससे हो जाता है। तो उसके कारण मेरा बहुत सारा खराब होना शुरू हुआ चीजों का, कि फोकस गलत चला गया। बार बार आप उस बारे में सोचते हुए नेचुरल आप नहीं रोक सकते इसको। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके कितने हेल्प करते हैं आपकी ग्रोथ में। चाहे फाइनेंशियली बोलो, चाहे मेंटली बोलो आप, चाहे कोई भी और सोशली या किस तरीके से बोलो। तो ये चीज तो बहुत मैटर करती है, और यही चीज एक सक्सेसफुल को और एक जो सक्सेसफुल नहीं होता, एक एवरेज पर्सन को अलग करती है। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। एंड आई एम 100% श्योर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है। दैट इज एट द एज ऑफ 23, अगर आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई है, आप ऊपर वाले से भी कनेक्टेड हैं, आप अपने काम से भी कनेक्टेड हैं, और आप पहचान भी कर सकते हैं सही और गलत की। तो आपकी कंपनी, ये जो हम्म। 5 लोग हैं, ये सुपर सॉलिड है। आई एम 100% श्योर ऑफ दैट। क्या ऐसे कोई हाँ, नाम है जो आप डेफिनेटली लेना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड? आप बोलना चाहते हैं कि इन लोगों को स्पेशली थैंक्स? एक तो मेरे फैमिली को ही, मम्मा को, पापा को, सिस्टर को, क्योंकि वो लोग हमेशा पॉजिटिव रहे मेरे साथ, तो वो नेगेटिविटी आने नहीं देते हैं। और दूसरा मेरी फ्रेंड, वो भी इन्फ्लुएंसर, सोनल कपूर। तो हमने साथ ही किया था स्टार्ट, कि ये सब चीजों को प्लान करके, वो एक सपोर्ट था कि वो फ्रेंड ने बहुत हेल्प किया। तो बेसिकली यही ज्यादा लोग हैं जो इस जर्नी की ड्यूरिंग ज्यादा देर तक मेरे साथ रहे हैं। और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, कि लेक्चर सुनना और उसको समझना, बुक्स पढ़ना, वो चीज ने मेरे को बहुत हेल्प किया। आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं थोड़ा सा आपका ऑफ टाइम लूंगा, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि जरूरी है थोड़ा सा स्प्रेड होना, कि प्लीज। ऐसा लगता है लोगों को कि कृष्णा के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ, तो इसकी लाइफ बड़ी स्मूथ जाती होगी। इसको डिस्ट्रैक्शन है, इसको इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता हो, चाहे पीने की बात हो, चाहे लड़कियों की बात हो। तो ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है। मेरे को आज भी मेरा दिमाग मेरे को सेटल करना पड़ता है, और मैं अभी भी तो मतलब कुछ टाइम पहले भी, या बीच में कभी कभी गलत डायरेक्शन में चला जाता हूँ। तो ये नेचुरल है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई परफेक्ट होता है। तो मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है किसी भी तरीके से, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, फिर थप्पड़ खा के आप वापस आता हूँ। तो वो चलता है सिनेरियो, बस वही है, मैंने आपको बोला रूटीन। रूटीन ऐसी चीज है जो आपको वापस लेके आती है। वो रूटीन मेरे को हेल्प करती है। वेरी तो नाइस। परफेक्ट नहीं है मेरा कुछ भी लाइफ में। ओके, वेरी नाइस। आई थिंक ये पूरी कॉन्वर्जेशन इट्स वेरी इलेटिंग। मतलब इट्स अपलिफ्टिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन। और यू नो, हम एक इंसान को उसके फसाड से देखते हैं, उसके फिजिकल अपीयरेंस से देखते हैं, उसको उसी हिसाब से जज करते हैं। हम्म। बट ऐसा हो सकता है कि वो इंसान अंदर से तो कुछ और ही है, और वो फिजिकल भी वैसा है क्योंकि उसके अंदर का इंसान जैसा है, उसका रिफ्लेक्शन है उसके चेहरे पे, है ना? ये आपको पता है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सोशल मीडिया का। नॉर्मल एक पर्सन को बहुत वो पागल कर देता है कि यार इसके पास सब कुछ है, ये इतना परफेक्ट है, मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास भी कुछ नहीं है, वो दिखा परफेक्ट रहा है सिर्फ। बिल्कुल। बहुत बड़ा एक वो है। इसका एक क्वांटिफाइबल एग्जांपल जो मैं यूजुअली लोगों को देता हूं जब वो मेरे से पूछते हैं, वो ये कि एक बंदा इंस्टाग्राम की एक पोस्ट डालता है ज्यादा से ज्यादा एक दिन में, ये 2 डाल देगा। या एक रील डाल हम्म। देगा तो वो 30 सेकंड या 60 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 90 सेकंड की होगी, मतलब 1.5 मिनट की। 24 घंटे हाँ, में से अगर वो उस दिन की भी है, तो 24 घंटे में से 1.5 मिनट वो वहां पे डाल रहा है। तो ऑब्वियसली वो 1.5 मिनट वो होंगे जो बेस्ट ऑफ दोस 24 घंटे होंगे। एग्जैक्टली। और वो भी कॉस्मेटिक, उसमें भी फिल्टर्स जुड़े हुए हैं, म्यूजिक जुड़ा हुआ है, फिल्टर से टेक्स्ट जुड़ा हुआ है, फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो सब कुछ। प्लीज डू नॉट जज बाय सोशल मीडिया ऑन व्हाट लाइफ समबडी इज लिविंग, है ना?
एग्जैक्टली exactly. ये चीज से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तभी बहुत मैटर करता है कि इन्फ्लुएंसर किस तरीके का इन्फ्लुएंस डाल रहा है लोगों को। हाँ बिल्कुल। एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या आपके कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं? अगर हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि जिनको आप फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक वासु को फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, प्लीज जरूर फॉलो कीजिए। मुझे भी फॉलो कर लीजिए, मेरा भी लिंक है। वासु, अगला सवाल ये है, हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, तो आपके भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं दैट यू ऑलवेज लिव बाय? कुछ तो आपने बता दिए, बट अगर मैं आपसे ऐसे हम्म 2 या 3 कोई कोटेशन या प्रिंसिपल्स पूछूं that you live by, what would they be? एक कोटेशन है, उसी के साथ मैं ये क्वेश्चन का भी एंड अप करता हूँ। डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। ये चीज जो हम्म। मेरे को स्पिरिचुअलिटी ने सिखाई, और ये चीज ऐसी चीज है कि जो इस मार्केट के अंदर, इस नीश के अंदर जो इन्फ्लुएंसिंग का है, बहुत हेल्प करता है। क्योंकि इस अगर आप दूसरों के अंदर, वो एक एज अ इन्फ्लुएंसर बात कर रहा हूँ, एज अ पब्लिक नहीं, एज अ इन्फ्लुएंसर आपको कंपटीशन दिखते हैं अपने आसपास, आपको जेलिसी आती है, आपको उसके लिए फिर नेगेटिविटी आती है, ऐसा है, ये वैसा है, उससे भी बहुत नुकसान होता है। और ये चीज मेरे साथ भी होती है, आज भी होती है। मेरे को अपने आप को इसी कोटेशन को बार बार सोच के, याद करके, कि अपने आप को हटाना पड़ता है। तो ये कोटेशन ने मेरे को बहुत हेल्प किया ये जेलिसी और कंपटीशन से दूर रहने में, जिससे मैं पीसफुल रह सकूं और अपना अंदर का इनर ग्रोथ खराब ना हो, क्योंकि पीस बहुत मैटर करता वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक इजियर सेड देन डन। अच्छी अच्छी बातें हम रोज सुनते देखते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कर पाना, उनको समझ पाना और उनको आत्मसात करना बहुत मुश्किल है। उनको अपना प्रिंसिपल है। बनाना एग्जैक्टली। बहुत मुश्किल है। अ, कबीर के भी दोहे हैं इस बात से जुड़े, और बहुत सारी कहावतें हैं। बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है कि दूसरे के अंदर बुराई देखने की जगह अपने अंदर देख लो। 1000 बुराइयां तो अपने अंदर नजर आ जानी चाहिए, है ना? अपने अंदर नजर है। तो वासु के ये अंदर चीज दो है, चार बुराइयां क्या हैं, ये भी बता दीजिए। जरूरी है बताना। देखो, एक तो है पैसा। मतलब मेरे को थोड़ा सा ना, मेरा बोलते हैं कि संस्कार खराब है पैसे के साथ। ये पैसा देख के दिमाग खराब होता है, और वो सब चीजें आती हैं। दूसरा है लड़कियां। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलता हूँ कि ये डिस्ट्रैक्शन जो दोनों है ना, और जिस फील्ड के अंदर मैं हूँ, तो यहाँ पे हम्म, लड़कियों का असेस और लड़कियों के साथ मिलना, ये सब चीजें ज्यादा है। हम्म, और हम्म, पैसा भी, कि हाँ, पैसा एकदम से, क्योंकि हम शूट करते हैं कोई, हम एज इन्फ्लुएंसर, हमारी फिक्स सैलरी नहीं है, इतना ही आए, हम्म, कभी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उससे दिमाग हम्म, भी खराब होता है। ये मेरी सबसे ज्यादा बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, जो जिससे मैं आज भी लड़ता हूँ, और जिससे मैं आज भी डिस्ट्रैक्ट बचाता हूँ अपने आप को ना होने से। क्योंकि लड़की, आपको पता है, आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। एक अच्छी लड़की का साथ और एक बुरी लड़की के साथ आपकी दुनिया उल्टी कर सकता है। सही बात है। तो बड़े ओके। से पिलर्स हैं दो। ओके, तो कैसे खुद को रोकते हो, कैसे बचाते हो खुद को? देखो क्या होता है ना, मेरे को काफी मैसेजेस आते हैं लड़कियों के अप्रोच करने के लिए, और सोशल मीडिया के टाइम में बहुत इजी हो चुका है आज के टाइम में हम्म, ये चीज। तो लड़कियों से उस टाइम ज्यादा पे, मैसेजेस तो फेक प्रोफाइल्स के आते होंगे जो लड़के होते होंगे, आई एम श्योर। बहुत होता है। हाँ, उसके भी आते हैं, और बहुत से ऐसे के अकाउंट्स भी बनाए हैं जिन्होंने, वो मेरे नाम पे किसी और लड़की को मैसेज करते हैं, तो उस लड़की का मेरे को मैसेज आता है कि ये आपकी प्रोफाइल है, ये आप यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे टाइप बहुत सिनेरियो है। तो अपने आप को मैं डिस्ट्रैक्ट से बचाने के लिए मैं यही बोलूंगा, कि मैं फिर से वही बोलूंगा, वापस रूटीन पे जाता हूँ मैं। रूटीन में अपने आप को बांधता हूँ, और फिर ही एक तरीका है होने का, और उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। या तो आप अपनी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड बना लो जिसको आप बोलो कि हाँ, यही मेरी सब कुछ है, अर्धांगिनी है, जीवन साथी है, इसके अलावा किसी और को नहीं देखना, एक वो तरीका है। बट मेरे को लगता है कि अभी मेरे को इस चक्कर में तो नहीं पड़ना, क्योंकि अभी एज छोटी है, करियर है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो बहुत आगे जाना है। हाँ, तो ये हाँ, अर्धांगिनी के चक्कर में नहीं पड़ना, पर मैं फिर रूटीन का सपोर्ट लेता हूँ। मैं रूटीन में डालता हूँ राइट, अपने आप को वापस, और अपना वो राइट। ही देखता हूँ कि क्या गोल सेट करे है मैंने, कहाँ जाना है, तो वापस वहीं पे, कि या तो यहाँ पे फोकस कर, उधर फिर गलत जगह पे जा रहा है, उसमें कुछ नहीं देना तेरे को। वो थोड़े सेकंड्स का, थोड़े मिनट का जो प्लेजर है, उसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करेगा। तो ये एक तरीका है। सही, सही बात है। देखो, जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे खास और पूछूंगा। आपने अपने इंस्टाग्राम में बड़ा बड़ा लिख रखा है, तो प्लीज एक बार बता दो, इज मास्टरबेशन गुड और बैड? देखो, उस वीडियो में मैंने ना यही बोला है कि मास्टरबेशन ऐसी चीज है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप नहीं करोगे,
कोई एक आप बहुत ज्यादा इतने स्ट्रांग नहीं हो गए कि आप उसको कंट्रोल कर लो, तो नेचुरल है और कुछ गलत नहीं है। मतलब ये ना बुरा ना अच्छा है। अब मैंने उसमें ये डिफाइन किया कि अच्छा तब है करना इसको अगर आप इसको बैलेंस करके चलो, मतलब डिसिप्लिन के साथ। हफ्ते में एक बार ही है तो एक बार ही कर रहे हो, 2 हफ्ते में एक बार है तो एक बार, या महीने में एक बार, एक फिक्स करके उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो। बुरा ये है कि आप अगर आपका मन कर रहा है आप हर रोज कर रहे हो, दिन में 3 बार या 2 बार ही कर रहे हो, या रेगुलर हैबिट डाल रहे हो करने की, तो वो आपके लिए खराब है। उससे हमारे टेस्टा लेवल्स ड्रॉप करनी शुरू कर देते हैं, मसल गेनिंग जो है डाउन जानी शुरू हो जाती है। तो वो पॉइंट से मैंने क्लियर किया है कि बुरा नहीं है, आप इसको बुरा नहीं कह सकते और अच्छा भी नहीं कह सकते अगर आप उसको गलत तरीके से यूज करें। तो मैटर ये करता है आप किस तरीके से कर रहे हो, वही अच्छा बुरा। इनफैक्ट नई रिसर्च ये कहती है कि बहुत स्ट्रांग डोपामीन कनेक्शन भी है टू, एग्जैक्टली। मतलब एक पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करना और पॉर्न देख के खुद जक ऑफ कर देने में बहुत बड़ा फर्क है। उस पे जो बहुत बड़ा बॉडी के फर्क है। केमिकल रिएक्शंस हैं, जो डोपामीन पीक हिट होती है उसके बाद जो मेंटेनेंस ऑफ डोपामीन लेवल्स है, उन सब का हम्म। बहुत क्लोज लिंक है, ऐसा कुछ रिसर्च पेपर्स कहते हैं ना। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि जब मैं कुछ साल पहले इस एडिक्शन से मैं भी फंस गया था, तो उस टाइम पे ये चीज ने बहुत परेशान किया था। फिटनेस ने फिर मेरे को हेल्प करा इससे निकलने में और डिसिप्लिन। तो ये है फैक्ट। नाइस। ओके, आई वांट टू आस्क यू, इतनी सारी बातें कर ली हमने और बहुत ही स्मूथ हमारी कॉन्वर्जेशन चली है फिलहाल। आपने बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी दे दिए यूथ के, बट अपने पूरे परिवेश को देखते हुए पंजाब तो बिल्कुल ही अलग लेवल है जहाँ पे फिजिकली लोग जनरली फिट होते हैं, बट आदतें भी बहुत ज्यादा खराब हैं पंजाब में लोगों की। बहुत तो ज्यादा। अगर कोई मैसेज है जो आप यूथ को देना चाहते हैं, आपके हम उम्र लड़कों को देना चाहते हैं, लड़कियों को देना चाहते हैं, तो मैसेज क्या है? देखो, मैं यही बोलूंगा कि एटमॉस्फेयर आज के टाइम में बहुत पॉल्यूट हो रहा है। आपको खाने का असेस और ये सब सोशल मीडिया का असेस बहुत इजी से मिल रहा है, जिससे हैबिट्स खराब हो रही है। तो अपने आप को एक पहले तो ये समझो कि एकदम से आप फिट नहीं होगे। कोई भी लड़का है कोई भी लड़की है अपने आप को फिटनेस के लिए लेके जाती है। छोटे स्टेप्स लेके आप स्टार्ट करो। स्टार्ट करना उसको कि आप जैसे मान लो कि पहले तो अपनी हैबिट यही सुधार लो कि घर पे एक यही चीज सीख लो, एक यही मैसेज है मेरे, घर पे अपने जंक फूड मत रखो, प्रोसेस्ड फूड मत रखो। आपका एक महीने के अंदर 4 किलो वजन ऐसे ही कम हो जाएगा। सिर्फ यही वेरी हैबिट इंटरेस्टिंग। एक डाल लो कि आप ये चीज ना रखो घर पे। और बस उस चीज को आप अगर खाते हो चीट, तो आप हफ्ते में एक बार ही बाहर से ऑर्डर करके खा लो या बाहर से ले आओ। बट घर पे मत रखो, कुछ घर पे रखोगे तो खाओगे। तो ये चीज सबसे सही है। और उसके बाद दूसरा कि कंसिस्टेंट हो। जो भी अपना सेटअप कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि मेरे को ये डाइट लेनी है या ये वर्कआउट करना है, तो उस पर कंसिस्टेंट रहो, चाहे कितनी मर्जी बार आप उसको छोड़ दो या फिर स्टार्ट करो। ये 2 पॉइंट्स हैं तो मैं देना चाहूंगा एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, एज अ फिटनेस ट्रेनर यूथ को। ओके। ओके, आई थिंक अमेजिंग फ्लॉलेस क्वेश्चन। एक छोटा सा रैपिड फायर और कर लेते हैं, थोड़ा और एंटरटेनमेंट हो जाएगा। मैं आपको हाँ। कुछ नाम लूंगा एथलीट्स के, आप सबको जानते ही हैं। उससे हम्म। रिलेटेड पहला एडजेक्टिव आपके दिमाग में क्या आता है, आपको वो बोलना है। बहुत सोचना नहीं है, रैपिड फायर राउंड है, पहला एडजेक्टिव बोलना है, ठीक है? जो भी दिमाग में आता है। जुनैद कलीवाला। कॉम्पिटिटर। ओके। इंडियन रॉक दीपक नंदा। रिस्पेक्ट। ओके। डेल्टा दिलीप। इनको नहीं मैं जानता, मतलब बाय मनोज फेस जानता पाटिल। हूँ, बाय। परफेक्ट फिजिक। परफेक्ट फिजिक, वेरी इंटरेस्टिंग। भरत सिंह वालिया। थोड़ा सा फेकनेस की तरफ। तरुण गिल। पूछो। बीप। ओके, ये ठीक है। ज्यादा सही रोहित रहेगा। खत्री। आ, ये कुछ आ नहीं रहा उनके लिए। ओके, गौरव तनेजा। रिस्पेक्ट। इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। ऑल राइट, ऑसम। आई थिंक ऑनेस्ट, फियरलेस एज यू आर। मैं ये भी हम्म। कहूंगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतने शॉर्ट नोटिस पे वी विल एंड अप डूइंग दिस। मुझे लगा ये बंदा बिजी होगा, पता नहीं जानता भी होगा कि नहीं। मेरे दिमाग में आई डोंट फील हाई हेडेड, आई डोंट फील लाइक आई एम वेरी पॉपुलर और समबडी, आई फील लाइक दैट एवरीबडी इज डूइंग द जॉब और मैं कुछ, आई एम जस्ट डूइंग हम्म। माई जॉब। बट आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, फटाफट व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया और फिर वी डिस्कस्ड अ फ्यू थिंग्स।
Thank you so much for taking out माय time. प्लेजर, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, मैंने आपको पहले देखा था, आपका चैनल, आपके कुछ वीडियोस देखे थे, तब से मेरे को था कि मेरे को आना है, तो शायद वो ड्रीम आज पूरा हो। थैंक यू सो मच उस अपॉर्चुनिटी के लिए। Yes, it's an opportunity for both of us. Then it's an opportunity for me also, to be honest. और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. हमारे बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे हो जाते हैं जो बहुत स्लो हो जाते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा मीनिंगफुल चीजें नहीं निकल के आती, बट आई थिंक यू वर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड एंड यू वर एब्सोल्युटली क्लियर. ये मेरे को अमेजिंग लग रहा है कि 23 साल का लड़का ऐसे कैसे इतना क्लियर हो सकता है. बट ऑब्वियसली यू हैव गॉन थ्रू योर डाउन्स. हमने बहुत ज्यादा डाउन्स की बात नहीं की, ज्यादा अप्स की बात की, बट आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू दोस डाउन्स, जिसकी वजह से आपको अप आने का मौका मिला और आपने रियलाइज किया दैट दिस इज द राइट वे. डाउन ही लेके जाते हो. Remember to show all your love to this video and to Vasu Bindra, an amazing work that he is doing. इनको जाइए Instagram पे फॉलो कीजिए, इनको YouTube पे फॉलो कीजिए. He is absolutely amazing. आपको सारी बातें पता चल ही गया होगा. और हाँ, आने वाले पॉडकास्ट में अगर आप किसी और को देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए. एंड बैक टू यू वासु. Thank you so much for all that. Thank you so much. Thank you so much. All right. Thank you.